सो आज हमारा लेक्चर 2 है यूनिट 2 के उसी टॉपिक में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और प्रेसिडेंस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना था, कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, उनकी नीड क्या है। आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है? प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पढ़ना, टाइप कास्टिंग पढ़ना, कितनी तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये क्या होता है मुझे पता है, बहुत सारे वर्डिंग इनमें से आपको लगेगा कि क्या है ना। डजंट थिंक कि आपको पता होगा, पर इतना मत सोचिए कि आपको नहीं भी पता है कि ये टॉपिक क्या है क्या नहीं है। आप बस ये सोचिए कि इस लेक्चर को आपको ध्यान से पढ़ना है सो दैट आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, एक चीज़ रिपीट करूँगी स्टार्ट करने से पहले, ये क्या होता है आपका ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड, यहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया है? ऑपरेटर। और जो ये होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ए एंड बी क्या होते हैं हमारे? ऑपरेंड्स। ये इसलिए बोला क्योंकि जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है वो ऑपरेटर पे बेस्ड है, तो सो दैट आपको आइडिया हो जाए, कि एक बार रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए कि ए और बी में क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या होता है? ऑपरेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये वाला जो आपका टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसका रीज़न है ये क्वेश्चन आता ही आता है। समझ लिए, यूनिट 2 में जैसे मैंने ऑपरेटर बोला था कि ऑपरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा बड़े क्वेश्चन यानी कि 7 मार्क्स वाले आपके बार न्यू इक्वेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा। और आप एक बार इसे पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इस टॉपिक को करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रेसिडेंस होती क्या है उसको समझते हैं, फिर आगे आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे कि प्रेसिडेंस क्या होती है उसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो प्रेसिडेंस होता क्या? द प्रेसिडेंस ऑफ अ ऑपरेटर गिव्स द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन। यानी कि प्रेसिडेंस क्या होता है? एक तरीका बताता है कि किस ऑपरेटर को एक एक्सप्रेशन में आपको पहले अप्लाई करना है, किसको बाद में अप्लाई करना है। यानी कि प्रेसिडेंस बताता है, प्रेसिडेंस का मीनिंग है प्रियोरिटी, किसकी हायर प्रियोरिटी है दूसरे से। सपोज प्रेसिडेंस को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके जाती हूँ, 20 + 3 4। तो अब ये बताओ प्लस की जो आपका प्लस है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि प्लस की जो प्रियोरिटी है वो कम है मल्टीप्लाई से, यानी कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस या प्रियोरिटी हाई है। प्रियोरिटी हाई होने का मतलब क्या? प्रियोरिटी हाई होने से मतलब है कि पहले आप मल्टीप्लाई को अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उस इंटरमीडिएट रिजल्ट पे आप प्लस को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मुझे पहले अप्लाई करना है तो यहाँ पे 4 2 8 4 3 या 12 + 20 + 32, ये राइट आंसर है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि पहले आपने ये अप्लाई किया फिर इसका जो रिजल्ट आया ये नहीं। प्रेसिडेंस क्या बताता है? ऑपरेटर की एक तरह से प्रियोरिटी या ये प्रेफरेंस बताता है कि किस ऑर्डर में आप ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन। ये क्या था? एक हमारा एक्सप्रेशन था, ये क्या था? हमारा एक्सप्रेशंस था, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को अप्लाई करेंगे देन प्लस को। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स अप्लाई फर्स्ट फॉलोड बाय नेक्स्ट हाईएस्ट एंड सो ऑन। मतलब जो सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी या प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है पहले उसे अप्लाई करेंगे, देन उससे जो कम वाला है उसे अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद वाले को अप्लाई करेंगे। ये चीज़ समझ आ गई? जैसे कि मल्टीप्लाई हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है प्लस से। प्रेसिडेंस तो समझ आ गया कि जब एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट प्रियोरिटी के लोग हैं, ऐसा समझो एक एग्जांपल है कि आपके पास, इसको प्रेसिडेंस को आप ऐसे समझो, आपके पास 2 बच्चे हैं,
ठीक है। एक बच्चे के 90% है, दूसरे बच्चे के 70% मार्क्स आए, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? जिसकी 90% है, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको देंगे। तो प्रेसिडेंस समझ आ गया होगा। अब एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अब एक चीज़ समझिए, ये है दोनों क्या, एक एक्सप्रेशन के अंदर दोनों ऑपरेटर क्या है? प्लस। प्लस प्लस के साथ प्रेसिडेंस सेम है, क्योंकि क्या प्लस प्लस से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये वाला प्लस इस प्लस से कम है? नहीं। ऐसा समझिए, दो पर्सन है, ए और बी। ए की भी 90% है, बी की भी 90% है। तो अब दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम प्रेसिडेंस के बेसिस पे तो वर्क नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई और चीज़ देखते हैं कि जो बच्चा उस इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ रहा है, या आप कोई चीज़ की अच्छा इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितनी है उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं ना। लेट सपोज ए पर्सन है, बी पर्सन है, इसके भी 90% है, बी के भी 90% है। अब इस बेसिस पे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर किसका ज़्यादा है। सपोज बी का ज़्यादा है तो बी को प्रेफरेंस मिल जाएगी, ए का ज़्यादा है तो ए को प्रेफरेंस मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एसोशिएटिविटी रूल आया है। एसोशिएटिविटी रूल टेल्स हाउ द ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस इज ग्रुप, मतलब जो ऑपरेटर होते हैं सेम प्रेसिडेंस के, उन्हें कैसे ग्रुप किया जाता है, एंड हाउ द एक्सप्रेशन बी इवल्यूटेड, यानी कि एक्सप्रेशन को कैसे इवल्यूट किया जाएगा। जैसे एक एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेटर आ गए प्लस प्लस, उसका दोनों प्लस का ये पहला प्लस है और ये दूसरा प्लस है, दोनों प्लस की क्या प्रेसिडेंस क्या है? सेम है, यानी कि कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। तो फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा? एसोशिएटिविटी रूल अप्लाई किया जाएगा। एसोशिएटिविटी रूल प्लस के लिए क्या है? लेफ़्ट टू राइट। अब इसका मतलब समझो, लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है? कि लेफ़्ट साइड पे पहले जो प्लस होगा, यानी कि जो भी प्लस होगा पहले उसको अप्लाई किया जाएगा। फिर जो राइट साइड पे होगा, देखिए मैं आपको एक बार टेबल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्लस लिखा है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ऐसा समझिए एसोसिएटिविटी ये कहता है कि पहले लेफ़्ट साइड से, जैसे आप ये आपकी क्या है? ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये आपकी क्या है? राइट साइड है। तो वो ये कहता है कि लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड से चलेंगे, लेफ़्ट साइड से चलते वक्त जौन सा पहले ऑपरेटर पड़ेगा सेम प्रेसिडेंस का, पहले उसे अप्लाई किया जाएगा, देन फिर किसे अप्लाई किया जाएगा? दूसरे वाले को। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अब लेफ़्ट साइड से हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर पड़ा? ये वाला, यानी कि 20+3 23, ठीक है। देन करें +5, तो कितना हो गया? 28। ये चीज़ समझ आई? यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है लेस एसोसिएटिव होते हैं, यानी कि जो अर्थमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं वो लेफ़्ट से चलते हैं, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है राइट एसोसिएटिव होता है, यानी कि पहले राइट वाले को अप्लाई, जैसे ऐसे लिखो A = B = 6, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना, मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में समझाया था। तो अब ऐसे नहीं देखो, ये है इसकी लेफ्ट, एक मिनट रब कर देती हूँ सो दैट थोड़ा सा स्पेस क्लियर हो जाए। देख, A = B = 6, लेफ्ट टू राइट, है ना। इनके लिए एसोसिएटिविटी रूल क्या है? राइट टू लेफ्ट। इसके लिए क्या था? अर्थमेटिक के लिए लेफ्ट टू। अब देखो, अब ये कहता है कि अब राइट से चलिए, राइट से चलते वक्त पहले क्या आया, यानी कि जो 6 वैल्यू है उसे किस में डालो? बी में। बी में क्या आ जाएगा? 6। फिर जो वैल्यू बी में है उसे किस में डालो? ए में। तो बी में क्या है? 6, तो ए में भी क्या आ गया? 6। तो हम क्या कह सकते हैं एज अ नट शेल कि जो प्रेसिडेंस
और एसोसिएटिविटी में डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंस कहता है एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, एक प्रेसिडेंस के अंदर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं तो उसमें से जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी पहले उसे अप्लाई किया जाएगा, देन किसी और को। देखो जैसे इसमें है मल्टीप्लाई की हायर प्रेसिडेंस होती है इन दोनों से, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो पहले अप्लाई किसे किया जाएगा? इससे, ठीक है। प्रेसिडेंस यहाँ तो काम आ गया, लेकिन माइनस और प्लस दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है? सेम होती है। देखो मैं एक आपको अभी टेबल आगे समझाऊंगी, इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है? सेम होती है। तो अब माइनस और प्लस की जब प्रेसिडेंस सेम है तो अब माइनस प्लस में तो प्रेसिडेंस आएगा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एसोसिएटिविटी रूल का यूज़ करेंगे। एसोसिएटिविटी रूल क्या कहती है? एसोसिएटिविटी रूल कहती है जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है उस टाइम पे एसोसिएटिविटी रूल काम आता है, जो क्या करता है, जो ये बताता है कि एक ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस का होगा तो उसे कैसे ग्रुप करेंगे और उसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। माइनस प्लस क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? लेफ्ट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब है लेफ्ट की साइड से चलते हुए जो पहले ऑपरेटर पड़ेगा पहले उसको इवेल्युएट करेंगे, देन किसको इवेल्युएट करेंगे? राइट आते वक्त को। तो अब देखो 20 × 3 क्या होता है? 60। उसमें माइनस और प्लस है तो पहले किसको अप्लाई करेंगे? माइनस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55 + 2 तो कितना हुआ? 57। ठीक है। और जैसे मैंने वो बताया था आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? राइट एसोसिएटिव होता है, यानी कि राइट से चलते वक्त पहले ये देखो दो असाइनमेंट ऑपरेटर है 1 और 2, तो पहले राइट से चलेंगे तो सेकंड वाले को अप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट वाले को अप्लाई करेंगे। आइए जानते हैं इसको थोड़ा सा और थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक डिफरेंस दे रखा है, आपको दिखाती हूँ। प्लस और प्लस ये दोनों क्या हैं? प्लस है। ये सॉरी ये प्लस नहीं है, ये है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको थोड़ा सा पिक्चर की वजह से कम दिख रहा होगा। ये क्या है? मल्टीप्लाई। देखो प्लस की जो ये है एडिशन ऑपरेटर, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बढ़ रहा है, इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है? ज़्यादा। जब मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो पहले इसको अप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 600। अब इसके बाद कौन सा ऑपरेटर है? प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 610। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर में से पहले उस ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है जिसकी प्रेसिडेंस क्या होती है? हाई होती है। अब आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है। अब देखो जो आपका है ये क्या बोलते हैं? डिवाइड। और ये क्या होता है? ठीक है। देखो डिवाइड और जो मल्टीप्लाई है उन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। तो जब दोनों की प्रेसिडेंस, देखो ये लिखा है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। तो प्रेसिडेंस के बेसिस पे तो अभी आपको मैं देखो एक दिखाती हूँ टेबल, जो मल्टीप्लाई माइनस और मॉडुलस ऑपरेटर होती है इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है? सेम। इनमें से कोई भी किसी से ज़्यादा नहीं होता। तो अब क्या करें? अब क्या रूल आएगा? एसोसिएटिविटी रूल, जो कहता है कि अगर ये ऑपरेटर हैं तो ये तीनों तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन ये एसोसिएटिविटी कैसे है? लेफ्ट टू राइट। इनकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो यानी कि अब देखो जब ये आ रहा है इधर से चल रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड पहले आ रहा है, डिवाइड। तो जब आप 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? ठीक है। और देखो यहाँ देखना प्रेसिडेंस होता है डिफरेंट प्रायोरिटी के ऑपरेटर पे अप्लाई। एसोसिएटिविटी अप्लाई किया जाता है जब एक ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। जब जिनकी प्रेसिडेंस सेम है तो आप क्या करेंगे?
आप उनको अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपकी प्रियोरिटी, आपकी प्रेसिडेंस काम नहीं करी उस टाइम पे आप एसोसिएटिविटी अप्लाई करेंगे। और एसोसिएटिविटी किसी की लेफ़्ट टू राइट होती है, किसी की राइट टू लेफ़्ट होती है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है लेफ़्ट से चलते हुए पहले जो ऑपरेटर पड़ेगा पहले उसको अप्लाई करेंगे। राइट टू लेफ़्ट का मतलब होता है राइट से चलते वक्त जो ऑपरेटर, यानी कि देखो एक ये लाइन खींची तो मेरे लिए ये मेरा लेफ़्ट है और ये राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव होने का मतलब है लेफ़्ट से चलते वक्त जो ऑपरेटर पहले पड़ेगा पहले उसे अप्लाई करेंगे। और राइट टू लेफ़्ट का मतलब है राइट से चलते वक्त जो ऑपरेटर पहले पड़ेगा पहले उसको अप्लाई करेंगे। चलिए आगे टेबल को जानते हैं। आई थिंक आपको ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी समझ आएगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई थिंक बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है, एंड आपको ये 7 मार्क्स गेन करा देगा बिना कुछ भी करे। तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा। आइए प्रेसिडेंस टेबल जानते हैं। देखो जैसे जैसे देखिए ये टेबल आपकी यहाँ तक नीचे तक जा रही है, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए कि प्रेसिडेंस टेबल में जैसे आप नीचे से ऊपर की, देखो आप यहाँ से चलते हैं, अगर आप नीचे की साइड जा रहे हैं तो आपकी प्रेसिडेंस घटती जाएगी। यानी कि ऐसे समझो, अगर मैं कहती हूँ 20+3 × 5, ठीक है, अगर ये ब्रैकेट लग जाता है तो कहने को पहले ब्रैकेट की प्रेसिडेंस होगी, फिर किसकी होगी, मल्टीप्लाई की, फिर प्लस की, ठीक है। यानी कि जब आप ऊपर की साइड जाते हैं प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। देखो ये एक पूरा ये एक बॉक्स है, ये एसोसिएटिविटी में आएगा। सबसे पहले इसकी प्रेसिडेंस यहाँ पे इन, यानी कि पहले बॉक्स की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस, फिर सेकंड बॉक्स की प्रेसिडेंस, फिर ये जो थर्ड बॉक्स है इसकी प्रेसिडेंस, ये जो ब्लैक है तीसरा बॉक्स, फिर चौथे बॉक्स की प्रेसिडेंस, फिर इसके बाद पांचवें बॉक्स की प्रेसिडेंस, फिर है छठा बॉक्स, सातवां बॉक्स, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। ये यानी कि सबसे पहले जो ये जो है बॉक्सेस के हिसाब से बनी हुई है। एक सेकंड, मैं समझो ये पहला जो आपका बॉक्स है पहले इसकी प्रेसिडेंस है सबसे हाईएस्ट यानी कि ब्रैकेट्स की, फिर यूनरी ऑपरेटर, ये बताते हैं ना पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, वन कॉम्प्लीमेंट, इनकी प्रेसिडेंस होती है सबसे ज़्यादा, मतलब पहले नंबर पे इसकी, सेकंड नंबर पे इनकी, फिर थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस, इनकी तीनों की। मतलब सपोज अगर एक उसमें दे रखा है 20×3 + 5, तो पहले प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, इसकी, फिर देन इसकी, फिर किसकी है, इनकी, इसके बाद इनकी होती है, फिर इन चीज़ों की होती है, फिर बिटवाइज एंड और की होती है, फिर लॉजिकल एंड की होती है, सबसे कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो बॉक्सेस हैं ये बता रहा है कि पहले बॉक्स, ये जो येलो बना हुआ है ना, ये पहला बॉक्स एक ही बॉक्स है, इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, ये वाले ब्रैकेट की और ये की दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, और यूनरी, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वंस, कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन, इनकी एक ही क्या बोलते हैं प्रेसिडेंस है। मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस की एक प्रेसिडेंस है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों की एक प्रेसिडेंस है, यानी कि इन दोनों की इससे तो कम है पर एडिशन सब्ट्रैक्शन की ना किसी से कम है ना किसी से ज़्यादा, इन दोनों की आपस में सेम है। ऐसे ही लेस देन, इक्वल टू, ये ऊपर वाली टेबल से तो कम है, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की, सॉरी ये 6 वाला जो टॉपिक है 6 की ये है, 7 ये इनकी इनसे कम है, और 7th वाले बॉक्स से ज़्यादा। पर लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की जो प्रेसिडेंस है दोनों की वो क्या है, सेम है। इनकी दो सारों की सेम है, पर 7th वाले बॉक्स की 6 से कम है और 8th वाले उससे ज़्यादा है। अब इक्वल टू नॉट इक्वल टू की अलग है, ऐसे ही 9th और ऐसे ही 10th, ठीक है। प्रेसिडेंस तो समझ आ गया। अब देखो एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि, यानी कि मैंने क्या बोला कि, देखो मैंने क्या बोला अब देखो मैंने क्या बोला प्लस और माइनस इन दोनों की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस से तो क्या है, कम है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से ज़्यादा है। तो पर अगर प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट है, तो यानी कि पहले 20 - 3 परफॉर्म होगा,
फिर यानी कि 17, फिर उसमें क्या होंगे 5 ऐड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये परफॉर्म होगा फिर ये, ठीक है। या फिर मैं कह रही हूँ 20 × 3 / 5 और मॉडुलस 2, तो पहले क्या परफॉर्म होगा, ये वाला पोर्शन, इसका जो आउटपुट होगा उसके साथ डिवाइड होगा, फिर जो होगा उसके साथ मॉडुलस निकाला जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट होते हैं। ऐसे ही अगर ब्रैकेट की बात की जाए, तो अगर ये दोनों हैं, इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो तो सेम है, लेकिन ये ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव है। तो लेफ़्ट से चलते वक्त जौन सा ब्रैकेट पहले पड़ेगा पहले उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर दूसरे को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे ही आगे देखिए कि जो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं आगे, लेस देन इक्वल टू, जैसे 20 <3 <4, तो ये कैसे लेफ़्ट टू राइट है, पहले इस वाले को परफॉर्म किया जाएगा, फिर इसका जो भी आउटपुट आएगा उससे इससे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ समझिए, कुछ लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है आपके, वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो क्या आएगा 20 = 5, बी लिखा है =A =Z। तो हम यहाँ नहीं चलेंगे कि ए पहले जेड की वैल्यू ए में, ए की वैल्यू बी में, नहीं, हम क्या चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यानी कि बी में क्या वैल्यू आ जाएगी 20, फिर बी की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, ए में, और ए की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, ठीक है। होप आपको ये टेबल याद हुई होगी। मुझे पता है आपको ज़्यादा तो याद नहीं होगी ये टेबल, पर मैं इसको आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाती, यानी कि इनकी प्रेसिडेंस, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। बस ये लिख दीजिएगा, एक छोटा सा टेबल बना दीजिएगा इतना, और ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं जहाँ पर दोनों ही ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस का यूज़ करते हुए बनाया गया। अब देखिए, आप समझिए, सबसे पहले आप देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, और क्या क्या दे रखा है, प्लस और माइनस। देखो ये चीज़ तो कंफर्म है कि इनकी प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा है, पर जो मल्टीप्लाई है और जो डिवाइड है इनकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो इनके लिए क्या रूल आएगा, एसोसिएटिविटी रूल। यानी कि इसका एसोसिएटिव रूल क्या है, और प्लस माइनस इनकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो इनके लिए क्या आएगा, एसोसिएटिविटी रूल क्या है वो, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो कंफर्म है कि प्लस और माइनस से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होगा क्या परफॉर्म, ऑफ कोर्स जो लेफ्ट के, ये देखिए, ये इसका क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की वक्त चलते वक्त प्लस माइनस से जो पहले आएगा, क्योंकि
वो प्लस माइनस कह रही हूँ सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड में से जो पहले ऑपरेटर आएगा उसको परफॉर्म कर दिया जाएगा। ये तो कंफर्म है कि पहले ये दोनों परफॉर्म होंगे देन ये होगा। तो चलिए पहले लेफ्ट से जितने कौन सा आ रहा है प्लस, तो पहले क्या परफॉर्म होगा प्लस, यानी कि 6 आ गया। 2 × 3 6 6। अब ये हमारा इसका वो आगे एक तरह से आउटपुट मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के बाद अब इसमें से देखिए 6 के बाद जब लेफ्ट की साइड चल रहे हैं कौन आ रहा है डिवाइड। 4 हम ये ले रहे हैं ना इंट टाइप, जैसे मैंने आपको सिखाया था अगर हम इंट टाइप के वेरिएबल ले रहे हैं तो हमने मान के चल रहे हैं इंट है। तो जैसे अब अगर आप 4 आप क्या करेंगे 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 बचे 2। पॉइंट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी, पॉइंट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी। तो जब 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखो 1 + 4, तो 1 तो ऐसे ही उठ जाएगा, +4 तो होगा नहीं, पहले क्या होगा डिवाइड। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1। देखो मैं आपको एक करके भी दिखाती हूँ रफली। देखो सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन क्या है 2 × 3 डिवाइड 4 + 4 डिवाइड 4 + 8 -2 + 5 डिवाइड 8। देखो सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा 6 डिवाइड 4 + 4 डिवाइड 4 + 8 -2 + 5 डिवाइड 8। अब इसके बाद 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1 आ गया। 1 + 4 डिवाइड 4 + 8 -2। अब देखो 1 में पहले +4 नहीं करेंगे क्योंकि प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इससे कम होती है, तो 1 को ऐसे लिख दिया प्लस को ऐसे लिख दिया। इसके बाद 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1 8 2 + 5 डिवाइड बाई 8 ये आ गया। अब देखो 1 प्लस है माइनस है, पहले क्या है डिवाइड, तो एज इट इज़ पहले हम लिख देंगे। अब देखो जब आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट कुछ आएगा। 8 8 जा 64 नहीं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। ठीक है चल जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, क्या हम ले रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो इंटीजर में क्या पॉइंट आते हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब आप कहोगे कहीं लिखा नहीं था ये सारे वेरिएबल इन टाइप के लिए लिए गए हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपको इंटीजर में ही सारी चीज़ परफॉर्म करनी है। अब देखो ये तो हमें समझ आ गया कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब देखो प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस क्या है, दोनों की सेम है, तो पहले क्या परफॉर्म होगा प्लस लेफ्ट की साइड कौन सा 1 + 1 2। अब देखो प्लस है माइनस है प्लस है, तो लेफ्ट साइड पे पहले क्या पड़ रहा है प्लस। अब पहले माइनस है और प्लस है, तो पहले कौन पड़ रहा है माइनस, यानी कि ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद जो आउटपुट आया फिर हमने क्या किया डिवाइड के बाद प्लस था पहले, नहीं पहले होगा डिवाइड। इसके बाद हमारा प्लस था पहले होगा डिवाइड, क्योंकि डिवाइड की प्रेफरेंस क्या होती है ज़्यादा। इसके बाद प्लस और माइनस थे, तो प्लस और माइनस की क्या है प्रेसिडेंस सेम है। जब प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी रूल आएगा, जो प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर की क्या होता है लेफ्ट टू राइट। तो पहले हमारा ये वाला प्लस अप्लाई हुआ, इससे जो आउटपुट है उसके बाद ये वाला प्लस अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद माइनस अप्लाई हुआ, फिर लास्ट वाला प्लस। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, देखो आप समझो। पहला, व्हेन प्रेसिडेंस ऑफ 2 ऑपरेटर इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सेम, जब एक ऑपरेशंस के अंदर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर के प्रेसिडेंस सेम हैं, तो कैसे एसोसिएटिविटी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट इवेल्युएट होगा। तो मैंने आपको सिखाया, सपोज 2 ऑपरेटर दे रखे हैं तो 20, ठीक है। ये जो प्लस और माइनस है दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है सेम है, तो एसोसिएटिविटी रूल आएगा। एसोसिएटिविटी रूल कैसे हेल्प करेगा, वो ये बताएगा कि भाई उसने बोला कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए जो
एसोसिएटिविटी रूल है वो लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि लेफ़्ट से चलते हुए जौन सा भी ऑपरेटर पहले आएगा, चाहे प्लस आए या माइनस, उसको पहले परफॉर्म कर दिया जाएगा। इस केस में क्या आ रहा है, 23 माइनस 5, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी वाइल सॉल्विंग सम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये भी मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा चुकी हूँ। यानी कि एक्सप्लेन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव सुटेबल एग्जाम्पल के बावजूद भी इस दो तरीके से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैपेबल हैं इस क्वेश्चन को करने में। और आई थिंक ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा होगा। एंड एज एन सम अप क्या कह सकते हैं, प्रेसिडेंस क्या कहता है, कौन सा पहले परफॉर्म होगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसे पहले परफॉर्म किया जाएगा। जब भी सेम नोट पे एसोसिएटिविटी क्या कहता है, एसोसिएटिविटी कहता है कि जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी सेम है उस टाइम पे मैं वर्क करूँगा। मैं बताऊँगा जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है उनको कैसे अप्लाई करना है। या तो उन्हें तुम लेफ़्ट टू राइट करोगे कि लेफ़्ट से चलते वक्त जौन सा ऑपरेटर पहले पड़ जाएगा सेम प्रेसिडेंस वालों में से पहले उसे अप्लाई किया जाएगा, या राइट टू लेफ़्ट, राइट से चलते वक्त जौन सा पहले पड़ जाएगा उसे अप्लाई किया जाएगा। हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड मैं आपसे अगेन कह रही हूँ 7 मार्क्स में आता है, प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा। आइए आगे आने वाला टॉपिक को समझते हैं, टाइप कन्वर्जन्स। व्हाट एक्सप्लेन टाइप कन्वर्जन इन डिटेल। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं वही टॉपिक करा रही हूँ जो AKTU में आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो क्या है, मार्क्स गेन करना। जो हमारा मेन फोकस है मार्क्स गेन करना, वो भी गुड मार्क्स गेन करना, क्योंकि मार्क्स से ही हमारी क्या होगी, परसेंटेज इंक्रीज होगी। सो रेदर देन, देखो हार्ड वर्क जो होता है वो हमेशा पे करता है, नो डाउट, बट लास्ट मोमेंट पे अगर स्मार्ट वर्क कर लिया जाए तो इट विल पे। क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपको एक एक टॉपिक आई, बट आप फोकस कीजिए, जिसको मैं बोल रही हूँ ना कि प्लीज़ फोकस फोकस, जिस चीज़ के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ रिपीट में, फोकस करिए फोकस करिए, यानी कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स भी चेक करेंगे तो आपको ऑपरेटर्स हो गया इस यूनिट से, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया एंड एसोसिएटिविटी हो गया, ये टाइप कन्वर्जन, ये आपको दिखेगा। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और एट द एंड हमने चाहे पूरे साल मस्ती की हो, लेकिन अगर हमारी परसेंटेज अच्छी आ जाए 70+ या 75+ परसेंटेज अच्छी आ जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरे साल मस्ती करो। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे नहीं नंबर आए तो हर कोई डांटेगा। तो फोकस कीजिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, टाइप कन्वर्जन्स क्या होते हैं इसी में, नाम ही बता रहे कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, कन्वर्ट करना। टाइप यहाँ पे क्या मतलब है, डेटा टाइप। मैंने आपको पढ़ाए थे ना डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, यानी कि इनमें ही आपस में क्या होना, कन्वर्जन्स होना। इनमें ही आपस में क्या करना, कन्वर्जन्स करना। कैर को इंट में कन्वर्ट करना, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को डबल में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ों का जो कन्वर्जन है, इन्हीं आपस में डेटा टाइप्स के कन्वर्जन को ही हमने एक नाम दिया है टाइप कन्वर्जन। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। इट इज़ बेसिकली अ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी कि एक तरह के टाइप को, यानी कि एक तरह के डेटा टाइप को दूसरी तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। दे आर ऑफ टू टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, दो तरह के टाइप कन्वर्जन्स माने जाते हैं। एक तो होता है इम्प्लिसिट, देखो इम्प्लिसिट मतलब होता है अपने आप, एक्सप्लिसिट होता है जानबूझ के, इसका इंग्लिश मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक तरह के डेटा टाइप को दूसरी तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हाँ ऑफ कोर्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि आप कुछ डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ में नहीं कर सकते हैं, या कुछ के करने से कुछ डेटा का लॉस होगा, ठीक है। ये ऑफ कोर्स कुछ होंगे रिस्ट्रिक्शन जो हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे, बट इस स्लाइड में हमारा जो
फोकस है वो क्या है, होता क्या है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन जो है एक तरह का बेसिकली कन्वर्जन होता है, एक तरह के डेटा टाइप को दूसरे तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ये दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। चलो उससे पहले जानने से पहले देखो, मैंने वैसे अस्काई वैल्यू के बारे में आपको वहाँ भी मैंने बताया था, लेकिन एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो अस्काई वैल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है फुल फॉर्म है। मैंने आपको इसका थोड़ा सा रफ आइडिया पहले भी दिया था यूनिट 1 में जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, बट फिर भी फॉर लिख दिया सो दैट आपको याद रहे। इन सी प्रोग्रामिंग एक करेक्टर वैल्यू होल्ड द स्काई वैल्यू। जब करेक्टर वेरिएबल होता है वो होल्ड क्या करता है, स्काई वैल्यू। एंड एक स्काई वैल्यू होता क्या है, एक इंटीजर नंबर होता है जिसकी रेंज 0 से लेकर 127 के बीच होती है, rather than the character itself. This integer value is the sky code of the character। यानी कि जब भी आप एक करेक्टर, सपोज जैसे आपको पता है, अब तो आपको सब चीज़ें पता है डेटा टाइप, आपने करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, तो रेदर देन वो इस फॉर्म में स्टोर होने की बजाय वेरिएबल उसकी एक वैल्यू असाइन कर दी गई है, जो हर एक वेरिएबल के लिए कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे ए के लिए क्या है 65, फिर हम 65 को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में, और वो इस तरह से वैल्यू स्टोर हो जाती है। व्हाट इट मीन्स दैट इफ़ यू असाइन ए टू अ करेक्टर वैल्यू 65 इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल रेदर देन इटसेल्फ। यानी कि जब वेरिएबल स्टोर होता है, यानी कि सपोज जब करेक्टर आपने करेक्टर सी एच, एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का सी एच, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी एच, जिसमें किस तरह की वेरिएबल्स किस तरह की वैल्यू स्टोर है, करेक्टर टाइप की, और वो वैल्यू क्या है ए। जब वो स्टोर होता है तो वो ए स्टोर होने की बजाय क्या स्टोर होता है 65। और ऑफकोर्स आपको पता है कंप्यूटर में 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी टर्म्स को समझता है, यानी कि 0 एंड 1 को। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिंट द, मतलब आपको थोड़ा सा स्काई वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया देती हूँ। जैसे सपोज आप देखो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या है 97 है, कैपिटल ए की क्या है 65 है। तो स्मॉल, बस इतना याद रखना, स्मॉल ए की है 97 और जेड की क्या है 122। आपको स्मॉल कैपिटल ए की क्या है 65 और वो कहाँ तक जाती है कैपिटल जेड के 90 तक। बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। एक बार आपको बाइनरी कन्वर्जन एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो जब आपने पढ़ा था आपको पता है ना, बाइनरी मतलब 2, तो हर चीज़ किस पावर में चलेगी, 2 की पावर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 क्या होता है 1 2 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगर आपको ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ज़ीरो दिख रहा है नहीं, तो आप सारे में क्या लिख दोगे ज़ीरो। ज़ीरो किसका बाइनरी कन्वर्जन, इस ये ज़ीरो ज़ीरो किसका बाइनरी कन्वर्जन है, डेसिमल में ज़ीरो। अब 1 लिखना चाहते हो उसे बाइनरी में, तो 1 कहाँ है, यहाँ 1 लगा दो, बाकी सब पे 0। 2 कहाँ दिख रहा है आपको बताओ, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 0 लिखा, बाकी में क्या लिख दिया। अब बताओ 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप कहोगे 1 2 4 8 लिखा है, तो 2 + 1 क्या होता है 3, 1 और 1 ऐसे ही नहीं लिखा गया। देखो आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे कितने भी चल जाओ, यानी कि 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे कहीं तक भी चले जाओ और उन्हें ऐड करके आप उन्हें बाइनरी टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 65 है तो 65 को क्या लिखोगे 64 और यहाँ पर 1, 65 बाकी सारी 0, देखो 1 बाकी सारे 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और एक आगे जो भी होगा, जितने भी आप बिट्स ले रहे हैं 8 बिट लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट लेते हैं। करेक्टर में 8 बिट क्यों लेते हैं, करेक्टर कितनी बाइट्स लेता है 1 बाइट, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं 8 बिट, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट लेंगे।
तो यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 64 को क्या करेंगे 128। ठीक है, यानी कि ये कैसे है, आप कहेंगे वैल्यू कैसे आई, देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 2, 2 4 2 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर कैसे 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 16 में एक और मल्टीप्लाई 32, 32 में 2 की मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो यानी कि अब 64 क्या है 1, यहाँ 0 0 0 0 0, 66 क्या हो जाएगा देखो 1 0 0 0 0 1 0। आई थिंक आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, जो मेन आपको याद रखना है कि ए की स्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की होती है 97 और कैपिटल जेड की जो होती है 122 के, और इससे आपको याद हो जाएगा एक एक ऐड करके, तो 65 68 ऐसे जा रही है, और कैपिटल जेड की होती है 90। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आप इसे आराम से कर पाएंगे कि स्मॉल ए की कहाँ से स्टार्ट होती है 97 और स्मॉल जेड की कहाँ तक जाती है 122, कैपिटल ए की कहाँ से जाती है 65 और कहाँ तक जा रही है स्मॉल कैपिटल जेड तक 90। इससे आप पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम दो तरह के कन्वर्जन्स हमने पढ़े थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, मतलब हमने नाम पढ़ा था ना अभी पहली स्लाइड में, तो हम जानते हैं कि दोनों स्लाइड्स मतलब दोनों टाइप क्या क्या होते हैं बारी बारी। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है किसके थ्रू किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा खुद किया जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा ट्रिगर एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूज़र। यानी कि ये जो कन्वर्जन किया जाता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, वो किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई भी यूज़र का एक तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो कौन करता है, कंपाइलर करता है। जर्नली टेक प्लेस, ये कब होता है, जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा तरह के डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं। जब एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा तरह के डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम पे कंपाइलर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, देखिए ये जो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंगली वो जो है चेंजेस कर देता है। इन सच कंडीशन टाइप कन्वर्जन और टाइप प्रमोशन टेक प्लेस टू अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा। यानी कि टाइप प्रमोशन होता है छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, मतलब कि जैसे इंट है, इंट को आप लॉन्ग इंट में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि लॉन्ग इंट बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक एक्सप्रेशन के अंदर, इसको आप एक्सप्रेशन ही तो कहते हैं जो ये लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा डेटा टाइप के, जैसे सपोज अब आप समझो, चलो ये चीज़ समझते हैं, A+3, तो ए क्या है, कैर टाइप है, ये क्या है, इंट टाइप है। ये कितनी बाइट लेता है बताओ, 1 बाइट लेता है। ये कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है या 4 बाइट, अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर, मैंने आपको समझाया था। तो बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, इंट टाइप का है। तो आप इंट को कैर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप कैर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंट में। तो ए की वैल्यू क्या है बताओ, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है 65 और +3 कितना होंगे 65 68। समझ आया। ऐसी कंडीशन में टाइप प्रमोशन होता है, यानी कि इसका क्या प्रमोशन हो गया, इससे आपने कैर की ऑफकोर्स वैल्यू स्टोर होती है, आपको मैंने अभी बताया जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती है वो किस में स्टोर होती है, एक वैल्यू में, लेकिन मैंने इसे कैरेक्टर का ही नहीं रहने दिया, इसे मैंने क्या बना दिया, इंट टाइप का बना दिया। यानी कि इसकी ए की जगह इसकी वैल्यू को ही इंटरनली स्टोर नहीं होने दिया, मैंने क्या करा, ए की वैल्यू ही ऐड करा दी इसमें।
तो यानी कि जो कैर टाइप का, जो छोटे टाइप का मतलब स्मॉल डेटा टाइप था, उसे मैंने बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों करते हैं हम नॉर्मली? कि डेटा का लॉस ना हो पहले तो, और दूसरा कि ना कभी कभी जब डेटा लॉस होता है तो इफ़ेक्ट हो जाता है आउटपुट में, तो आउटपुट में भी कुछ इफ़ेक्ट ना हो। इस कंडीशन में जिस टाइप प्रमोशन मतलब प्रमोट होना बेटर सीट के लिए, यानी कि कैरेक्टर से हमने जो ए था, ए क्या था? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था, आपको पता है ना, ए क्या था? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंट टाइप में, ठीक है। ऑल द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल आर अपग्रेडेड टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विद लार्जेस्ट डेटा टाइप। नॉर्मली क्या कहा जाता है, देखो कई सिचुएशन ऐसे होती है आपको डिमोशन भी करना पड़ता है कि इंट को कैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर 90% या ऐसे कह सकते हैं 90 to 95% ऐसे ही चांसेस होते हैं कि स्मॉल डेटा टाइप को आप बड़े डेटा टाइप में क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं, या उसे कहते हैं प्रमोशन करते हैं। इट इज़ पॉसिबल। कई बार होता है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन करने में इसके, देखो आपका काम क्या है? इम्प्लिसिट मतलब टाइप को नॉर्मली क्या कहते हैं कि देखो पहले एक चीज़ बताओ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन किसे कहते हैं? जो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है कन्वर्जन एक डेटा टाइप के द्वारा दूसरे डेटा टाइप। ये क्यों ज़रूरत होती है? ये उस सिचुएशन में ज़रूरत होती है जब एक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा डेटा टाइप के वेरिएबल्स या वैल्यू प्रेजेंट होती है। पर हम नॉर्मली क्या करते हैं? स्मॉल डेटा टाइप से क्या करते हैं? लार्ज डेटा टाइप में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल डेटा टाइप से लार्ज क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो डेटा है उसका लॉस ना हो, ठीक है, हम नहीं चाहते। पर स्टिल कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन में भी आपका डेटा का लॉस हो जाता है। आइए थोड़ा सा अर्थमेटिक कन्वर्जन अर्थमेटिक कन्वर्जन हायरार्की समझते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है। द कंपाइलर फर्स्ट प्रोसीड विथ प्रमोटिंग अ करेक्टर टू एन इंटीजर। यानी कि अभी मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, अभी आपको पता है ना, कैर, फ्लोट, मैंने आपको पहले सारे लॉन्ग एंड सबको समझा चुकी हूँ, पर आपको एक थोड़ा सा चार ये जाती हूँ। ये बताओ कितनी बाइट लेता है? ये लेता है 1 बाइट। ये कितनी बाइट लेता है? ये कितनी बाइट लेता है? सपोज ये लेता है 2 बाइट, और ये कितना लेता है? 8 बाइट। तो सबसे एक होता है साइज किसका बड़ा है? इसका सबसे बड़ा, और सबसे कम किसका है? इसका। तो नॉर्मली क्या होता है कि करेक्टर से इंट में कन्वर्ट किया जाता है, इंट से आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट से डबल में, ठीक है। पर जो सबसे पहला कन्वर्जन होता है, सबसे बेसिक कन्वर्जन होता है कि जो करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स हैं उन्हें प्रमोट कर देना इंटीजर टाइप में। यानी कि सिंपल सा क्या है, अगर एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल है ए, तो ए की जो भी स्काई वैल्यू होती है वो इंटरनली स्टोर होती है, उसे इंटरनली ना स्टोर करके उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में या जो भी आप परफॉर्म करें उसकी वैल्यू रख देना। इफ़ द ऑपरेंड इसके बावजूद भी स्टिल हैव डिफरेंट डेटा टाइप, अगर इसके बाद, ये बेसिक कन्वर्जन होता है। ऑलमोस्ट इस कन्वर्जन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में एक दो एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, लेकिन अगर इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इसके बाद भी अगर बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, तो हम क्या करते हैं? हाईएस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हायरार्की चार्ट हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। बेसिक कन्वर्जन क्या होता है? कैर को किस में कन्वर्ट कर देना? इंट में। लेकिन अगर इसके बाद भी एक एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, फिर हम जो हमें हायरार्की दे रखी है, हायरार्की चार्ट जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो बेसिक है, जो मैंने आपको पहला बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हायरार्किकल चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता ही है। तो हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इंट में। ये तो एक बेसिक सा है, सबसे बेसिक और मेन पॉइंट है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है, इंट को हम अनसाइन इंट में कन्वर्ट करते हैं, अनसाइन इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को अनसाइन में, लॉन्ग को लॉन्ग में, मतलब इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड कन्वर्जन चलता चला जाता है। आप ऐसे नहीं कर सकते इंट को डायरेक्ट लॉन्ग, पहले इंट को अनसाइन इंट में करेंगे, अनसाइन इंट को लॉन्ग में करेंगे, लॉन्ग को अनसाइन लॉन्ग में, अनसाइन लॉन्ग को लॉन्ग लॉन्ग में, लॉन्ग को अनसाइन फ्लोट में, इसके बाद फ्लोट में डबल में, मतलब इस तरह से कन्वर्जन्स चलते चले जाते हैं। नॉर्मली जो 90% होता है, अगर आप कैर को
इंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर अगर नहीं होती है इसके बावजूद भी, तो हम इस हायरार्की के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर की साइड हम चेंजेस करते जाते हैं। बस मैं आपसे कहूँगी कि इसको याद कर लीजिएगा। चाहे आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप पता है इसको कैसे भी लिख सकते हैं। देखो, इंट, एक सेकेंड यहाँ लिख के दिखाते हैं। देखो, अगर आप इसको बनाने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पता है क्या करें, इंट लॉन्ग अनसाइन लॉन्ग, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बस ये एरो के रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे से ऊपर की साइड आप जा रहे हैं। चाहे तो आप इसको बना लें, ऑफ कोर्स ये ऐसे इस तरह से बनाने में टाइम लगेगा, तो रेदर देन दिस आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। देखो, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच तो आपको पता है ये क्या है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का आपको आइडिया होगा कि एक हेडर फाइल है, जो ये क्या है, प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव है, जो किस फाइल को इंक्लूड कर रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, सो दैट आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बताई थी। हमारा मेन है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं इसलिए हमने मेन डाल दिया, चाहे वॉइड मेन डाल लो। हमारे पास एक वेरिएबल है नम, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या है 13, और अपने एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का सी, उसकी वैल्यू क्या है 6, और इसकी जो के की स्काई वैल्यू होती है वो क्या है 13, सॉरी, स्काई वैल्यू 13 की क्या है हमारी 107, 13 कह रही हूँ, के की क्या है हमारी स्काई वैल्यू 107, और नम की क्या है हमारी वैल्यू 13। हमारा एक और वेरिएबल है फ्लोट, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मतलब जो फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर है वो क्या है सम। यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, नम, सी और सम, ठीक है। नम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ये किस टाइप का है, कैर टाइप का, ये किस टाइप का है हमारा फ्लोट टाइप का, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो फाइनल आनी चाहिए वो किस में आएगी बताइए, फ्लोट में। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इंट को कैर में तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, हमने कोई नहीं करा, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सिंपल सा क्या करेगा, देखो हम पहले लिखते हैं सम इक्वल टू नम प्लस सी। नम की वैल्यू क्या है 13, सी की वैल्यू क्या है के। तो हम 13 में के तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा 13 प्लस के को, यानी कि के क्या है कैर टाइप का है, कैर टाइप को किस में कन्वर्ट करेगा हमारा इंट टाइप में। तो कैर की स्काई वैल्यू क्या, जो कैर वेरिएबल है इसमें क्या है के, उसकी स्काई वैल्यू क्या है 107। जब 107 है और यहाँ पे क्या है 13, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेरिएबल गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर बट द कंपाइलर कन्वर्ट द नम एंड सी इनटू फ्लोट। अब देखो, पहले वो वैल्यू ऐड नहीं करता है, यानी कि 13 को 107 में ऐड नहीं करता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो के की वैल्यू 107 करी गई, क्या ये आपने की या कंपाइलर के द्वारा की गई, ये कंपाइलर के द्वारा की गई, आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तो ये क्या हो गई इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि जो कंपाइलर करे, जिसे आप ना करें। अब हमने पहले क्या करा 13 को हमने किस में कन्वर्ट करा फ्लोट में, और 107 को भी हमने किस में कन्वर्ट किया, आगे कितने भी पॉइंट्स लगा दो, आपने किस में कन्वर्ट किया फ्लोट में पहले। यानी कि पहला कन्वर्जन जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया गया वो किस में करा गया, कैर को इंट में किया गया हमने करा। अब कैर को इंट में करने के बाद हमने दूसरा कन्वर्जन किस में किया, हमने किया फ्लोट में,
ठीक है। हाँ, मैंने आपको जैसे पहली वाली स्लाइड में बोला था कि पहले हम इसको अब अगर ये अवेलेबल, देखो मैंने क्या बोला था, हम डायरेक्टली इसमें नहीं, अगर हमारे पास अवेलेबल है कोई ऑप्शन है तो हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, पर हमको आउटपुट ही फ्लोट में चाहिए। तो इससे एक और चीज़ समझ आती है जो मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हम इंट को अनसाइन इंट में कर सकते हैं, अनसाइन इंट को इसमें कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो पहले सॉरी पहले हम अनसाइन इंट में करेंगे, लेकिन हमारे पास ज़रूरत ही नहीं थी, हमको किसकी ज़रूरत थी, फ्लोट की। तो हम डायरेक्टली इंट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लोट में, यानी कि हमने टाइप क्या कर दी, प्रमोट कर दिया। छोटे डेटा टाइप से हम किस में कन्वर्ट करें, बड़े डेटा टाइप में। तो ऐड करने से पहले दोनों को क्या कर दिया, फ्लोट टाइप में। जब हम इसकी एडिशन की तो 100, ये जो आया आउटपुट, ये क्या आया, वो आउटपुट आया जो कि फ्लोट में था। यानी कि एक बार दोबारा समझिए कि हमने क्या करा है, टाइप कन्वर्जन किया है। हमारे पास दो वेरिएबल से, एक तो नम जो किस टाइप का था, इन टाइप का, और एक वेरिएबल है सी जो किस टाइप का था, कैट टाइप का। अब हमें इंट और कैट टाइप दोनों को ऐड करना था, ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो आपने कैट टाइप का जो करेक्टर था सी सॉरी, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि के की जो भी स्काई वैल्यू थी वो इंटरनली ना स्टोर करके उससे पहले आपने ऐड कर दिया, आपने उसे ऐड करके जो भी इंटरनल स्टोर होती है उसकी, नॉर्मली जब आप प्रिंट कराते हैं करेक्टर टाइप के वेरिएबल को तो क्या प्रिंट होता है, के। लेकिन आपने जो उसकी वैल्यू इंटरनली स्टोर होती है, यानी कि जब स्टोर होती है 65 होती है ना, तो वहाँ ना वो रख के उसे आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने 13 प्लस के करा, 107 हो गया। अब आपको चाहिए किस में था आउटपुट, वो चाहिए था अपने फ्लोट में। तो पहले ऐड करने के बजाय आपने 13 को भी फ्लोट में कन्वर्ट किया, 107 को भी फ्लोट में। ये आपने किया या कंपाइलर ने किया, ये कंपाइलर ने किया अपने आप, बस आपको तो आउटपुट मिल गया ये। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ कि प्रिंट एफ क्या होता है, जो भी इसमें होता है वेरिएबल स्क्रीन पे शो हो जाता है, तो बस आपका आउटपुट आ गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सीखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। देखो, इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन। यानी कि जो इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन होता है उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मतलब उसे हम स्टैंडर्ड टाइप का कन्वर्जन भी कहते हैं, यानी कि बेसिक टाइप का या सबसे ज़्यादा किए जाने वाला कन्वर्जन कहते हैं। इसमें हमें किसी कीवर्ड या स्पेशल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करने के लिए हमें कोई कमांड नहीं देनी होती कंपाइलर को कि आप हमारा ये काम कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए या ये कर दीजिए, ऐसी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर डेटा टाइप इनटू द लार्जर डेटा टाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप प्रमोशन। यानी कि जब आप स्मॉलर डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन होना। इन अबव एग्जाम्पल वी ऑल्सो से दैट जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे क्या हुई है, प्रमोशंस हुए हैं। देखो, कैर को इंट में, इंट को फ्लोट में कन्वर्शन हुए। द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन ऑलवेज हैपन विद द कंपैटिबल डेटा टाइप। यानी कि जिन डेटा टाइप में कंपैरिजन या सॉरी कह सकते हैं कन्वर्जन हो सकता है, उन्हीं में कन्वर्जन्स किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर उसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अब दूसरा क्या है, हम कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट परफॉर्म इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑन द डेटा टाइप विच आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन किसके थ्रू किया जाता है, कंपाइलर के थ्रू किया जाता है। इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मेमोरी की जो आपकी अर्थमेटिक हायरार्की है, सॉरी अर्थमेटिक हायरार्की, आई एम रिपीटिंग इट, अर्थमेटिक हायरार्की, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। हम नॉर्मली स्मॉलर डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टाइप प्रमोशन। अब क्या है, जो कंपैटिबल डेटा टाइप्स होते हैं आप उनके साथ ही कन्वर्जन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हर किसी के साथ। अगर आप फ्लोट को इंट में करेंगे, यानी कि फ्लोट क्या था, ऊपर था, आप डिमोशन करेंगे। अगर आप फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करेंगे, सपोज 2.56 है, आप इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा डेटा ये लॉस होगा ना, यानी कि आप कुछ पार्ट की वैल्यू को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। अगर आप कन्वर्ट, देखो डबल क्या आता है, डबल भी फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है और फ्लोट भी डबल। पर फ्लोट जो है स्मॉलर बॉक्स है, वो बड़ा बॉक्स है, तो यानी कि कुछ ना कुछ डिजिट जो राउंड ऑफ है, यानी कि सपोज ये डबल जो है स्टोर कर रहा है 2.789, तो आप इसमें क्या करोगे, राउंड ऑफ कर दोगे। यानी कि कुछ, देखो आप समझो, प्रिसेशन के नाम पे जब आप प्रिसाइज चाहते हैं तो देखो ये
कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको राउंड ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग इंट को इंट में, तो आपको जो एक्सेसिव हायर ऑर्डर की बिट्स हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ याद रखिए, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन आप नॉर्मली किस में करेंगे, आप हायर बिट्स ऑफ डेटा में करेंगे। यानी कि जर्नली कोशिश करें कि इंट से आप फ्लोट में कन्वर्ट करें, इंट से डबल में कन्वर्ट करें, इंट से लॉन्ग डबल में कन्वर्ट करें, इंट से अनसाइंड में, या अनसाइंड से इसमें। अगर आप कोशिश करते हैं कि आप फ्लोट से नीचे की साइड जाते हैं इंट में, तो कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होगी, या फिर आप लॉन्ग इंट से आप जो है इंट में जाएंगे तो कुछ हायर ऑर्डर बिट्स को आपको लूज़ करना पड़ेगा। ये कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आएगी, यानी कि कंपैटिबल डेटा टाइप के साथ ही टाइप कन्वर्जन हो सकता है, वरना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लॉस होनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में देखा था ना कि टाइप कन्वर्जन में आप स्टिल जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, ये लाइन बोली थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। वो कब केस में होती है, जब आप फ्लोट डेटा टाइप को इन डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, या लॉन्ग इंट को इंट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो लॉस होगी ही। होप ये आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है वो कंपैटिबल के साथ होता है, ये आपको क्लियर हो गया। सो एक और एग्जांपल समझते हैं, पर इन अ नटशेल आपको क्या समझ आया, दो चीज़ें समझ आई कि जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। नो ह्यूमन और प्रोग्रामर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और जो नॉर्मली क्या करते हैं, जो आपकी हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग हम लोअर से हायर डेटा टाइप की साइड चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोअर डेटा टाइप से हायर की साइड करें। यानी कि हम नॉर्मली कोशिश करते हैं टाइप प्रमोशन करें। लेकिन अगर आप टाइप डिमोशन करते हैं, यानी कि फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करते हैं, या लॉन्ग इंट से इंट में कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होगी, लूज़ होगी, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे के एग्जांपल जानते हैं। हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी कि ये प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव है, जिसमें आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड की है, सो दैट आपका जो प्रिंटफ फंक्शन है और क्या है स्कैनफ फंक्शन है, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकें। आपने जो है दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं। इंट का टाइप का एक वेरिएबल है ए, जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करी है 10। एक आपका वेरिएबल है वाई, जो किस टाइप का है, कैर टाइप का, उसमें क्या स्टोर किया है ए की स्काई वैल्यू क्या होती है 97। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको करना क्या है, एक्स सॉरी ए नहीं था, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ये एक्स था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स में एक्स प्लस वाई करना है। अब आपको पता है एक्स किस टाइप का है, इंट टाइप का, और ये किस टाइप का है, कैर टाइप का है, और ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो अब ये देखिए कि कैर अलग है, इंट अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन। आपको नहीं करना है, कंपाइलर खुद करेगा। कौन करेगा, कंपाइलर खुद करेगा टाइप कन्वर्जन। किस में, कैर से इंट में करेगा। तो कैर से इंट में क्या करेगा, एक वाई की स्काई वैल्यू क्या है 97 में इंट की जो वैल्यू है 10 वो ऐड करेगा। वो कितनी हो गई 107, कितनी हो गई 107, और उसे किस में स्टोर कर देगा, एक्स में। और एक्स क्या टाइप है, खुद इंट टाइप का है, तो कोई चेंज नहीं होगा, और 107 आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा z, जो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। अब z इक्वल टू एक्स प्लस 1.0, एक्स की वैल्यू क्या है 10,
और ये क्या है 1.0, और ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसको ऐड करने से पहले इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो कितना आएगा 11.0। ये यहाँ पे क्या आएगा 10 में अगर आप कितना करेंगे तो 11.00 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इंट टाइप को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, फिर ऐड किया और उसे जेड वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या स्टोर हुई थी 107, और इसकी वैल्यू क्या आउटपुट आया 11.000। तो ये जो दोनों कन्वर्जन्स किए गए वो किसके द्वारा या किसके थ्रू किए गए, ये इंट के, इसमें इंट को पहले जो कन्वर्जन किया गया वो किस में हुआ, कैर का इंट में, और सेकेंडली क्या हुआ, इंट का फ्लोट में। ये जो दोनों कन्वर्जन्स किए गए ये किसके थ्रू किए गए, ये किए गए हैं कंपाइलर के थ्रू, इसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा 2 लाइन ये भी समझते हैं। प्रमोशन और डिमोशन क्या होता है, ड्यूरिंग डेटा टाइप कन्वर्जन इफ द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड इज ऑफ लोअर रैंक देन इट बिकम द टाइप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड विच इज ऑफ हायर रैंक। दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक इज कॉल्ड टाइप प्रमोशन। यानी कि समझो आप समझो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर रहे थे। ठीक है, x किस टाइप का है, इन टाइप का है, और ये किस टाइप का है, कैर टाइप का है। तो आपको क्या करना, देखो ड्यूरिंग द डेटा टाइप इफ द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ये है, इज ऑफ लोअर रैंक। सपोज ऐसे इतना बड़ा भी नहीं करते हैं, सिंपल सा ये करते हैं, देखो x इक्वल टू वाई, ये है इन टाइप का, ये क्या है कैर टाइप का। ठीक है, अब हमारी जो सपोज वैल्यू ले लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है वाई, जो स्मॉल ए की वैल्यू मानते हैं ना 97। हाँ, तो हमने स्मॉल ए लिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स, ये किस टाइप का है, इन टाइप का, और ये किस टाइप का है, कैर टाइप का। ये है हायर, ये है लोअर डेटा टाइप। अब क्या है, अगर ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड पे जो मतलब जो भी ऑपरेंड है, ये क्या है ऑपरेंड है, वो किसका है, लोअर रैंक का है। तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड जो आपका राइट हैंड साइड होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं। यानी कि आप में वाई में एक्स की वैल्यू डालनी है, तो वाई क्या है ए की स्काई वैल्यू क्या होती है 97 ही होती है, देखिए है ना। तो उसको हमने x में डाल दिया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 97, यानी कि y को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैर से इंट में। जब आप लोअर टाइप के रैंक को हायर टाइप के रैंक में कन्वर्ट करते हैं, इसे क्या करते हैं, टाइप प्रमोशन करते हैं। इतना समझ आया। अब दूसरा क्या होता है, डिमोशन ड्यूरिंग डेटा टाइप कन्वर्शन इफ द ऑपरेंड ऑन राइट हैंड साइड इज ऑफ हायर रैंक देन इट बिकम द टाइप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड विच इज़ ऑफ लोअर रैंक। यानी कि सपोज मैंने लिखा x इक्वल टू वाई। ठीक है, ये सपोज है इंट टाइप का और ये है फ्लोट टाइप का। y की वैल्यू थी सपोज 12.5, लेकिन आपको y में किसकी, y की वैल्यू किस में डालनी है, x में, और x क्या है इंट टाइप का। तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट से इंट में, बड़ी हायर रैंक वाले को छोटी हायर रैंक वाले में, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या ऑपरेंड है, हायर रैंक का, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और लोअर साइड पे क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा लोअर रैंक का। तो हम 12.50 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 12 में कन्वर्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो ऐसा समझिए कि हम क्या करते हैं प्रमोशन में, तो मतलब हम ऐसा समझिए सिर्फ अगर हम लोअर रैंक से अगर हम हायर रैंक पे जा रहे हैं प्रमोशन, यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे सपोज लोअर रैंक का है तो राइट हैंड साइड पे हायर रैंक का, तो उसे प्रमोशन कर दें, क्योंकि हम y की वैल्यू को x में कन्वर्ट करें, y की कैर है और x क्या है इंट, तो कैर को इंट में कन्वर्ट करें, इट्स प्रमोशन। लेकिन अगर जो है राइट हैंड साइड पे बड़ी वैल्यू, जैसे अगर y की वैल्यू फ्लोट है और x की वैल्यू क्या है इंट, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है डिमोशन। ठीक है, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाते हैं। आपके पास
इंट टाइप के दो वेरिएबल हैं, var1 और var2, और दो वेरिएबल आपके पास किस टाइप के हैं, कैर टाइप के, और दो वेरिएबल हैं सपोज 1 2 इनके नाम var2 f var1 f var2। देखो ठीक है, इसमें आपने क्या वैल्यू डाली 10, सी वेर में क्या वैल्यू है कैपिटल ए, एफ वेर में क्या वैल्यू है, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम क्या कर रहे हैं, I1 वेर की जो वैल्यू है उसे C1 वेर में डाल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है। सपोज 10 किसी भी, अब इसमें मैंने आपको छोटी सी डाल रखी थी, तो सपोज 10 किसी की भी वो है स्काई वैल्यू है, किसी भी वेरिएबल की, देखिए किसी भी वेरिएबल की मैं कह रही थी, लेट सपोज किसी भी वेरिएबल की वो स्काई वैल्यू होगी, सपोज मुझे नहीं पता 10 किसकी स्काई वैल्यू, लेट सपोज वो हैश की है या किसी भी वेरिएबल की है, तो आप क्या करेंगे, जब आप इंट टाइप के वेरिएबल को कैर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो इंट टाइप का वेरिएबल है 10 उससे किस में कर रहे हैं, कैर टाइप के वेरिएबल में, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, यानी कि इंट टाइप का कन्वर्जन आप किस में कर रहे हैं, कैर टाइप में। अब आप देखिए फ्लोट टाइप की जो भी वैल्यू है 100.92 उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, तो जब आप 100 जो फ्लोट टाइप की वैल्यू है उसे कन्वर्ट करें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करें, उस टाइम पे क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। ये चीज़ समझ आई, यानी कि देखो जो पहला कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड, ये क्या बोल रहा है कि आप जो भी इंट टाइप की वैल्यू है उसे किस में कन्वर्ट करिए, कैर की, यानी कि 10 किसी भी करेक्टर्स की, मुझे नहीं पता शायद हैश की हो या इसकी हो, डॉलर की हो या किसी भी की हो, जिसकी भी ये स्काई वैल्यू होगी, आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इंट को कैर में, तो ये क्या है, डिमोशन है। या फिर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू है जो कि है 100.92 उसे आप किस में डाल रहे हैं, इंट टाइप के वेरिएबल है, यानी कि 100.92 किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंट, यानी कि वो वैल्यू क्या रह जाएगी 100, उस टाइम पे क्या हो रहा है, डिमोशन, यानी कि डिमोशन का मतलब क्या है कि अगर जो राइट हैंड साइड है उसकी हायर रैंक है और लेफ्ट हैंड साइड जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी लोअर रैंक है, तो उस टाइप पे क्या होता है, डिमोशन। जैसे कि इंट की हायर रैंक होती है किससे, कैर से, और यहाँ पे भी जैसे फ्लोट है उसकी क्या है, हायर रैंक है एज कम्पेयर टू इंट, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, आपने इसमें क्या डाला है 20, इसमें डाला है बी, और इसमें डाला है 101.72, आप क्या कर रहे हैं, var2 की जो भी वैल्यू है बी, यानी कि कैपिटल बी की कितनी होती है 66 होगी शायद, क्योंकि 65 एक ही होती है, जो भी होती है उसकी जो भी वैल्यू है आप, यानी कि कैर टाइप की वैल्यू किस में डाल रहे हैं, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि सॉरी पहला देखते हैं इंट टाइप की वैल्यू जो है, इंट टाइप की वैल्यू क्या है आपकी 20 को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू में, जब आप फ्लोट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, यानी कि इंट टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, वेरिएबल किस टाइप का है, कैर टाइप का वेरिएबल है, कैर टाइप के वेरिएबल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट टाइप में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। देखो इन्हें नट शेल हम बस ये कह सकते हैं, जितना मैंने समझा है जो आपको शॉर्ट में रहते हैं, देखो प्रमोशन क्या होता है, जब आप हायर रैंक को लोअर रैंक को हायर रैंक में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, प्रमोशन। अगर आप हायर से लोअर में जाते हैं उसे कहते हैं डिमोशन, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वही कास्टिंग कहलाती है जो कंपाइलर के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कंपाइलर, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चलिए अगली चलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, एंड इट इज़ यूज़र डिफाइंड,
यूज़र डिफाइंड होती है, यानी कि यूज़र के द्वारा की जाती है, यानी कि प्रोग्रामर के द्वारा की जाती है। इसका आप एक एग्जांपल देखिए। इसका जो सिंटेक्स है यानी कि एक्सप्रेशन और उसके आगे टाइप, यानी कि जिस भी टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन के आगे आपको लिखना पड़ेगा। सपोज़ 2.50 है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ इंट में। देखो मैं क्या कर रही हूँ, डिमोशन कर रही हूँ, बट जिसमें भी मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ उस एक्सप्रेशन या उस वैल्यू के आगे, ठीक है, उस एक्सप्रेशन या उस वैल्यू के आगे मुझे वो डेटा टाइप लिखना पड़ेगा जिसमें भी मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ। जैसे एग्जांपल दीजिए, ये तो आपकी हेडर फाइल हो गई, ये आपका मेन हो गया, चाहे आप वॉइड मेन लिख लें, आपको बताया था, या आप इंट मेन लिख लें, बोथ आर सेम, ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सपोज़ एक क्या लिया है, वेरिएबल लिया है एक्स, जो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। आपने क्या करा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया डबल टू इंट। अच्छा यहाँ पे बताओ प्रमोशन हो रहा है डिमोशन, यहाँ पे हो रहा है डिमोशन, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी 1.2 प्लस 1। आपने क्या करा है, इस वेरिएबल को ऐड सॉरी जो वेरिएबल है सम, वो भी किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो आप क्या कर रहे हैं, 1.2 को पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बताइए, इंट में। 1 + 1 तो क्या होगा 2, सम में वैल्यू स्टोर हो रही है 2। पर ये कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं हम यूज़र प्रोग्रामर। तो सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2, यानी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन कंपाइलर के थ्रू किया जाता है और ये कन्वर्जन किसके थ्रू किया जाता है, हमारे द्वारा किया जाता है। तो देखो जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ यहाँ, इम्प्लिसिट डन बाय compiler, not done by compiler, no programmer involvement, ठीक है, प्रोग्रामर इन्वॉल्वमेंट, not write not write not write anything explicitly to this कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को करने के लिए आपको कुछ भी एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर क्या करना था, आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ रहा था, लिखना पड़ रहा था। किस फॉर्म में, कि जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके आगे, उस एक्सप्रेशन के आगे वो डेटा टाइप लिख दीजिए। तो 3 हैं, इम्प्लिसिट कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, एक्सप्लिसिट कंपाइलर के द्वारा नहीं किया जाता। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में प्रोग्रामर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें आपको एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कुछ भी एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता और एक्सप्लिसिट में लिखना पड़ता है। एडवांटेजेस, बस थोड़ा सा एक टॉपिक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं टाइप कन्वर्जन के। दिस इज डन टू टेक द एडवांटेज ऑफ सर्टेन फीचर्स ऑफ टाइप हायरार्की और टाइप रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ ताकि आप टाइप हायरार्की के कुछ एडवांटेज ले सकें, जो कि होती है ना कि इंट से फ्लोट, फ्लोट से कैर, कुछ एडवांटेजेस आप उसका फ़ायदा उठा सकें, इसी वजह से टाइप कन्वर्जन किए जाते हैं। इट हेल्प अस टू कंप्यूट द एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ये आपको टाइप कन्वर्जन अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को एक एक्सप्रेशन के अंदर, सपोज 2.5 है और 1 है, और जो वैल्यू स्टोर होनी है वो किस टाइप की है, इंट टाइप की है। तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा, देखो 2 तरीके हैं, या तो इम्प्लिसिट में कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली 2 कर देगा और यहाँ 1 कर देगा, यहाँ क्या हो गया डिमोशन, या फिर आप अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे यार 2 + 1 3, ये क्या है एक्सप्लिसिट, ये क्या है इम्प्लिसिट, यानी कि हेल्प करता है एक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करने में जिसमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप के एक्सप्रेशंस अवेलेबल होते हैं। तो होप आपको ये समझ आया हो। इसमें सॉरी, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाने की कोशिश की है, होप आपको अच्छे से समझ आया। एक तो है हमारा टाइप कन्वर्जन,
ये कितनी तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। और दूसरा हमारा जो दूसरा कन्वर्जन, दूसरी चीज़ थी वो क्या थी बताओ, हमने पढ़ा है, बताओ, मैंने अभी आपको पहली स्लाइड्स में कराया है, क्या पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है एसोशिएटिविटी और प्रेसिडेंस। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इन पे फोकस कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आइए एक दो बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है, व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है समझाया आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप प्रमोशन एंड टाइप डिमोशन, सुटेबल एग्जांपल के थ्रू समझाइए। टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन, वो नेसेसरी क्यों, यही जो एडवांटेज हैं वो ही नेसेसिटी भी बन जाएंगे। कैसे, देखिए नेसेसरी कैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये एडवांटेज मदद करते हैं कि आप इनके थ्रू जो आपकी अर्थमेटिक हायरार्की है जो, उसका आप मदद लेके बहुत सारे फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। दूसरा, एक वेरिएबल के अंदर अगर एक से ज़्यादा तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं तो आप उनके थ्रू आप जो हैं उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। ऐसे ही मिक्स, ये जो क्वेश्चन है मिक्स ऑपरेंड और ये मैंने आपको ऑपरेटर वाले उसमें करा दिया था। तो बस आई थिंक ये आपको सारा समझ आ गया होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, और कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है।